भदौरिया को मैं ले लेता हूं। अनुराग भेजा गया, देखिए जासूसी कुत्ता क्या कुछ हो गया है इस पूरे मामले में। आप कहां खड़े हैं? जासूसी में आप कहां खड़े हैं? कुत्ते वाली कहानी में आप कहां खड़े हैं? देखिए अमीश जी, सरकारें तब तक लोकतांत्रिक रहती हैं जब तक देश का लोक जगता रहता है। हम लोग जगे हुए हैं, सरकार जो लोकतंत्र पे हमला करना चाहती है उसको रोकना चाहती है। देखिए सरकार के लिए मुद्दा क्या है? कुत्ता, बीएलओ की मौत कोई मुद्दा नहीं है, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है। अरे आप, सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी ये मुद्दा उठाने की? क्या सरकार में जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं, क्या जिम्मेदारी खाली विपक्ष की है कि बीएलओ की मौत की आवाज हम उठाएं? सरकार नहीं उठाए, सरकार कुत्ता का मुद्दा उठाए। मैंने सरकार के लिए कुत्ता इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन बीएलओ की मौत इंपॉर्टेंट नहीं। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं। कुत्ते पे हाईलाइट है, लेकिन बीएलओ यहाँ मौत हो रही है, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, रेणुका चौधरी कौन सी पार्टी? मैं कह रहा हूं ये एक विंडो में तस्वीर दिखाइए, रेणुका चौधरी किस मेंबर ऑफ कौन सी पार्टी के एमपी है? कुत्ता कौन लेकर आया पार्लियामेंट के अंदर? अनुराग भदौरिया। मैं बोल लूं? ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, वो कुत्ता लेके आई, ठीक है ना? तो ये बताइए कि पुलिस वहां जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होता है क्या कर रहा था? क्या सिक्योरिटी रोक नहीं सकती थी? अगर सिक्योरिटी ने नहीं रोका तो आप अपना संवैधानिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप सुबह शाम हल्ला मचा रहे हैं। आप बीएलओ से कंपेयर करें, इतना बड़ा पार्लियामेंट जहां पे लोगों के लिए चर्चा का विषय होना चाहिए कि दुख दर्द देश के अंदर में जो तकलीफ उस पर चर्चा हो, कि कुत्ते पे चर्चा होगी पार्लियामेंट के अंदर। कह रही है जब सिक्योरिटी ने रोका तो उन्होंने बोला कुत्ते का भी एंट्री कार्ड बनवा दीजिए। रेणुका चौधरी ने बोला कुत्ते का भी एंट्री कार्ड बनवा दीजिए, और वो फिर कह रही है कि देखिए अंदर तो बैठते ही हैं ये लोग। अब बताइए वो अंदर वाले सांसदों को अगर कुत्ते से कंपेयर करेंगे। मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे हम तो बात बीएलओ एसआईआर की करें, लेकिन आप कुत्ते पे अटके पड़े भारतीय जनता पार्टी की तरह कि कुत्ता आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। सोचो आप, तो आप इसके लिए क्या चर्चा की जाए? दूसरी बात अमीश जी, हर आदमी में कई आदमी होते हैं, डिबेट में भी मिलना तो उससे कई बार मिलना, तब शायद पहचान पाओ। यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की। सोचिए एसआईआर पे चर्चा कराने की हम बात कर रहे हैं कि चर्चा कीजिए किस तरह की तकलीफ में लोग आप तो कह रहे हैं जासूसी करवानी आदत है बीजेपी की, बीएलओ परेशान है। अनुराग भदौरिया की भी आप जासूसी करा रहे हैं। गौरव भाटिया, एक सेकंड, गौरव भाटिया 40 सेकंड, अनुराग भदौरिया की जासूसी करा रहे हैं आप लोग। देखिए भारतीय जनता पार्टी, नहीं मेरी बात हो जाए, मेरी बात हो जाए पूरी, मेरी बात नहीं, 10 सेकंड और दे दो, 10 सेकंड आगे बोलिए, ऑडियो डाउन है। 10 सेकंड गौरव भाटिया, 10 सेकंड। गौरव जी देखिए, मुझे जो खबर आई है कि इनकी जासूसी हम नहीं करा रहे, इनकी जासूसी जो अखिलेश यादव जी है ना वो करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो है विश्वसनीय नहीं है। इनकी जासूसी जो इनके फेलो प्रवक्ता है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बताते हैं वो लोग करा रहे हैं। और ये चलन कहां से है आप याद करिए, पी चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे और प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको पता है अमीश भाई, पार्टी में भाग जाने वाले लोग अरे बीच हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये जनरेटर हरन टिड्डा कहां से आ गया? होते हैं ऐसे हरन टिड्डे को हटाओ, पहले टिड्डा कूद के आ गया। हरन टिड्डे को हटाओ, हरन टिड्डे को हटाओ, चलो टिड्डे उड़ो और डंकी की चोट पे डिबेट उड़ जाओ, टिड्डे नहीं बदलते, सत्ता बदली तो बदल गए, मलाई चल रही है, बरसाती मौसम नहीं है। अमीर भाई हरन टिड्डे को कहां ले आया? बैठे वो हंस हैं, फना हो जाएंगे, तालाब छोड़ के नहीं जाएंगे। आपकी तरह नहीं है, तालाब का पानी कम हुआ तो फुदक के दूसरे तालाब में बैठ गए जहां पानी है, वहां जाके चुगने लग गए। जब ये बाहर निकलता है तो जनता उनमें से नहीं है, जिंदगी है, शान से जीना चाहिए, बात होनी चाहिए। अरे 3 चुनाव लड़ा लखनऊ से, जिंदगी है कितनी बड़ी जो इतना बदलते रहते हो। इतनी मेहनत अगर वहां पे बीजेपी में कर रहे हो, इतना झूठ बोल रहे हो, इतना जोर लगाना पड़ता है, रोज झूठ बोलना पड़ता है, रोज उस पार्टी के बारे में गलत बोलना पड़ता है जिस पार्टी आपकी मदर पार्टी है, जिसने आपको जन्म दिया, पैरों पे खड़ा किया, उस पार्टी ने आपको दिल्ली पहुंचाया, उसी पार्टी को आप गाली देते रहते हो। जिस पार्टी ने आपका सम्मान बढ़ाया, दिल्ली में आपको डबल एजी बनाया, और आप उसी को गाली देते हो। सोचो आप तो बीजेपी वालों का क्या हाल होगा, कल बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी तो बीजेपी को गाली देने लग जाओगे। अच्छा ये लगातार नहीं, लगातार ऑडियो डाउन करिए। अनुराग ऐसे नहीं होगा, एक सेकंड एक करके बोलिए। गौरव 30 सेकंड अपनी बात को कंप्लीट करिए आप। हाँ धन्यवाद। देखिए मैं इतना ही कह रहा हूं, पी चिदम्बरम जो हैं वो होम मिनिस्टर थे यूपीए सरकार में, और प्रणब मुखर्जी जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। आपको मालूम है प्रणब मुखर्जी जी के घर को बगिंग करा के उस पर स्पाई करते थे, नजर रखते थे, ये सच्चाई है।
और अगर हम एक ऐप ला रहे हैं जिससे नागरिक की सुरक्षा होगी, जिससे खबर रहेगी कि आतंकी किसी का मोबाइल मिसयूज ना करे, तो अनुराग भदौरिया टिड्डे के मोबाइल में ऐसा क्या है कि ये डरे रहते हैं? नहीं, पर गौरव, इट इज नॉट अबाउट अनुराग भदौरिया के मोबाइल में क्या है। अनुराग भदौरिया के मोबाइल में कोई भी चीज हो सकती है, उनकी कोई पर्सनल डाटा भी हो सकता है, कोई पर्सनल फोटोज भी हो सकती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। इट इज नॉट अबाउट, मैंने आपके कार्यक्रम में जवाब ले, इट इज नॉट अबाउट अनुराग भदौरिया। लेकिन अनुराग आपका ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा खराब है। मैं ट्रैक रिकॉर्ड क्यों खराब है ये मैं आपको समझाता हूं। आपने बोला ये कोविड वैक्सीन, जो कोविड वैक्सीन है ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे। फाइनली आप भी 2 डोज लगवा के आए। मेरा हम्बल सबमिशन आपसे ये है, और इसका ईमानदारी से और आराम से इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता नहीं है कि हर बात का विरोध करते करते आप अपनी क्रेडिबिलिटी यानी ऑपोजिशन की क्रेडिबिलिटी भी डाउन हो रही? दैट्स द होल पॉइंट। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे किस बात का विश्वास किया जाए? इन्होंने लगाया था नोटबंदी और कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन जो विदेश से गया वापस आ जाएगा। क्या हुआ ऐसा? लोगों की मौत हुई लाइन में लग के, ना काला धन आया और व्हाइट और चला गया। और आतंकवादी हमले पहलगांव आपने देख ही लिया, हमारे 26 बहनों का सिंदूर जुड़ा, अभी बम फटी रहा दिल्ली के अंदर में। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है इस समय, बड़ी डेवलपमेंट है। झारखंड से बहुत बड़ी सियासी हलचल की खबर आ रही है। झारखंड में बहुत बड़ी सियासी हलचल है और सत्ता से बाहर हो सकते हैं कांग्रेस और राजद। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी और जेएमएम में गठबंधन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह स्पेकुलेशन है, यह अटकलें हैं, मैं फिर कह रहा हूं। इसके अलावा बीजेपी के संपर्क में है हेमंत और कल्पना सोरेन। कई दिनों से दिल्ली में हेमंत और कल्पना सोरेन। बिहार चुनाव के दौरान नाराजगी बहुत बढ़ गई थी, दोनों में तल्खी बहुत बढ़ गई थी। जेएमएम गठबंधन से अलग लड़ा था बिहार चुनाव, तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो सकती है। यानी झारखंड एक राज्य और था जहां पे कांग्रेस अलायंस पार्टनर के साथ थी, लेकिन वहां सत्ता से बाहर हो सकती है। बड़ी अपडेट पे देखने के लिए चलता हूं, नंबर आपको दिखा देते हैं क्या निकल के आते हैं। कई दिनों से बड़ी हलचल है ये, लेकिन इस समय क्या नंबर है? जेएमएम के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16 है, राजद के पास 4 है, लेफ्ट के पास 2 है। टोटल आंकड़ा बनता है 56। लेकिन अगर पलटी मारता है, ये पूरी कहानी अगर पलटी मारती है तो क्या होता है? जेएमएम के पास 34, बीजेपी के पास 21, एलजेपी रामविलास पासवान के पास 1, अच्छू के पास 1, जेडीयू के पास 1, 58। यहां पर गेम हो जाता है और सीएम बरकरार जेएमएम का ही रहता है, बीजेपी का डिप्टी सीएम आ जाता है यहां पर। यह बहुत बड़ा खेल हो जाएगा। कांग्रेस की एक और सरकार जाती हुई दिख रही है, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। आनंद दुबे मेरे साथ है। आनंद दुबे, अभी तो बिहार का झटका लगा था, लेकिन अब तो जो खबरें आ रही हैं झारखंड से वो बहुत तूफान लाने वाली है। अमीश भाई नमस्ते। बिल्कुल, अगर ऐसी आप खबरें दिखा रहे हैं और ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है तो ज़रूरी विपक्ष के लिए झटका है, क्योंकि सारा खेल तो जेएमएम के हाथ में है। जेएमएम चाहे तो बीजेपी के साथ सरकार बना ले और जेएमएम चाहे तो विपक्ष के साथ सरकार बना ले। हम तो देख ही सकते हैं ना अमीश भाई, हम लोग का रोल क्या है इसमें। सब कुछ तो रोल जेएमएम के पास है। तो अब जेएमएम अपना पत्ता जब खोलेगी तभी हम लोग समझेंगे कि क्या हो रहा है। फिलहाल आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ देख के तो सब डरे हुए हैं विपक्ष में। और क्या कहूं, जेएमएम को तो दूध की मक्खी की तरह बिहार के चुनाव में बाहर कर दिया था, तो नहीं करना चाहिए था ना। जेएमएम हमारा एक साथी है, 2-4 सीट 10 सीट उसको भी अगर लड़ा देते तो बिल्कुल लड़ाना चाहिए था। यही तो सहयोगियों का काम होता है। आप अपनी नाव पर जहां मजबूत है वहां दूसरों को बिठा लीजिए। कांग्रेस को तब लग रहा था, कांग्रेस और राजद को तब लग रहा था कि अगर हम जेएमएम को देंगे तो हम चुनाव हार जाएंगे, लेकिन चुनाव तो वैसे भी हारे। नहीं, देखिए इसमें बहुत ये इतना आसान नहीं जितना आप कह रहे हैं। जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई, हेमंत सोरेन जी जेल गए, जेल से बाहर आए, तो हो सकता है कि अब बीजेपी का उनका कुछ जम गया हो। हमारे यहाँ भी एक 70,000 करोड़ के घोटालेबाज अजीत दादा पवार का नाम आपने सुना होगा, आज वो उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये बीजेपी बराबर संभाल लेती है। बीजेपी बहुत ही बुद्धि से गणित गुणा कर लेती है। जो प्यार से मानता है प्यार से मना लेती है, जो तकरार से मानता है तकरार से मना लेती है, और जो वार से मानता है उसे वार से मना लेती है। लेकिन देखिए एक बात है कि आप लोग अपने अलायंस को, सवाल तो खड़ा होता है, आप लोग अपने अलायंस को जिसे कहते हैं ढंग से रखते भी नहीं है, कि ये भी बात है कि आपको नहीं लगता ये? नहीं, अब ये तो हम लोगों का है ही। आप देख ही रहे हैं, हरियाणा हारी, महाराष्ट्र हारे, बिहार हारे, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी तो है ना, वरना हम क्यों हारते हैं बार बार।
लेकिन अमीश भाई ठीक है, ये ब्रेकिंग न्यूज ही रहे तो हम ठीक ठाक रहेंगे, हकीकत ना हो, ये जैसे न्यूज़ दिखाई गई वैसे ही चली जाए और सब कुछ जहां वहां पर झारखंड में कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी मिलकर सरकार चला रहे हैं वैसे ही स्थिति बनी रहे, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अरे ईश्वर से तो आपने प्रार्थना करी थी कि बिहार में लालू जी के लाल आ जाएं, लेकिन नहीं आ पाए, क्या करिएगा आप? बिहार में कांग्रेस कब से नहीं आई, यूपी में कांग्रेस कब से नहीं आई है? हम लोगों को संघर्ष भी तो बहुत बड़ा करना है, जिसका संघर्ष बहुत बड़ा होता है उसकी जीत बड़ी होती है, इसके लिए साथ बड़ी संघर्ष करनी पड़ रही है। आपका जो मेन मुद्दा है अमीश भाई, कुत्ते वाला मुद्दा, एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कुत्तों से इतना नफरत क्यों कर रही है भाई? कुत्तों को हमारे झारखंड के ऊपर मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं, मलूक नागर कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं झारखंड के ऊपर। मलूक नागर, देखिए, अगर ये बात करते हैं कि अंदर काटने वाले डसने वाले, तो अंदर जो सांसद हैं वो कुत्ते और सांप हैं। और जो राहुल गांधी जी ने कहा कि जानवर बाहर बंद हैं, अंदर जानवर हैं, तो ग्रामीण अंचल में कटड़ा या भैंसा या बैल भी नहीं, बलद, वो किसको कह रहे हैं? अपने अध्यक्ष को कह रहे हैं या किसी और को कह रहे हैं? ये सोचने की बात है। और जहां तक बात है, आनंद दुबे के लिए तो झारखंड से अच्छी खबर आई है। अगर वहां हो जाएगा तो आनंद दुबे जी का महाराष्ट्र में हो जाएगा। ये तो इसलिए खुश होने हैं। अरे तो बैठे बैठे अबे दुबे को झटके में झटका दे रहे हैं। वैसे देखिए, आनंद दुबे की पार्टी की भी दिल की बात यही है कि वो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं आज की डेट के अंदर। उन्हें पता है कि उनका नेचुरल अलायंस, ऑर्गेनिक अलायंस यही है। ओके, क्योंकि लंबे अरसे तक बीजेपी का गठबंधन रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ। ओके, आनंद दुबे कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड। शिवसेना के दुबे जी। अमीश भाई, मुझे उस गरीब कुत्ते पे तो कुछ बोलने दीजिए, उस गरीब कुत्ते पर, जिस कुत्ते पर आज ये पूरी डिबेट है, वो कुत्ता क्या सोच रहा होगा? मैंने तो अभी तक उस कुत्ते पे कुछ कहा ही नहीं। वो कुत्ता बेचारा अगर आज ये शो गलती से देख रहा होगा तो रो रहा होगा। क्या वो कुत्ता संसद भवन आना चाहता था? उस कुत्ते को रेणुका चौधरी जी ने सड़क पर से उठाया था, वो चोटिल था, वो घायल था, वो गाड़ी में से उतरा भी नहीं, वो संसद भवन की पवित्र धरा पर पैर भी नहीं रखा, और उस कुत्ते को इतना विवादित बनाया जा रहा है। अरे ये बीजेपी कुत्तों से इतना नफरत क्यों करती है? कुत्ते को तो हमारे सनातन धर्म में श्वान कहा गया है, श्वान, और कुत्ते को काल भैरव जी का वाहन कहा गया है। कुत्ते पुलिस दल के सहयोगी माने गए हैं। कुत्ते तो बहुत सारे आर्मी में भी हैं। कुत्तों, कोई ऐसा गांव होगा जहां कुत्ते पालतू प्राणी के रूप में घर की देखभाल नहीं करते हो, तो कुत्तों से इतना नफरत क्यों है बीजेपी को? ये बोलते हैं अंदर कुत्ता इतना। एक लाइन अमीश भाई, ये आनंद दुबे साहब को, ये ग्रामीण अंचल यूपी से रह के बंबई महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी में रहते हैं, ये जानते हैं कि ये गांव देहात का कुत्ता है, भारत का कुत्ता है या विदेशी कुत्ता है, गले में पट्टा है कि नहीं है, या सड़क पे उठाया गया कुत्ता ऐसे आराम से संसद के अंदर आ जाता है। अरे ये डिसाइड कर लो वो विदेशी कुत्ता था या यूपी और महाराष्ट्र का कुत्ता था। आनंद भाई ये बता दो जरा पहले। भी बांट दिया, कुत्ते के बारे में सोचना, बांट दिया, जाति भी बता दो किस जाति का था, धर्म भी बता दो किस धर्म का था। अरे यार मैं तो हैरान हूं। अरे एक गरीब कुत्ता संसद भवन देख लिया, बंद गाड़ी में था, फिर वापस चला गया। रेणुका चौधरी ने किसी की मदद की थी, उसको बेचारी अरे ठीक है, मदद करी तो अच्छी बात है। आनंद दुबे आपके कितने एमपी हैं? अरे यार आपके कितने एमपी हैं? एक आनंद दुबे करते हैं। आनंद भाई ये बताओ फिर सांप कौन है? डसने वाला सांप कौन है? और राज्यसभा और लोकसभा में कैसे हो सकते हैं एमपी? कटड़ा एक मलूक, अगर आपका ऑडियो डाउन है, आनंद दुबे ये डसने और काटने वाले कैसे हो सकते हैं एमपी? अब राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं नहीं। अच्छा, पालतू जानवर अलाउड नहीं है लेकिन अंदर अलाउड है। क्या भारत के संसद में पालतू जानवर बैठते हैं? मेरा आपसे सवाल है, जवाब दीजिए इस बात का। नहीं, इस बात को कोई समर्थन नहीं करेगा कि किसी भी अच्छे खासे सांसद को, इंसान को कोई गलत ढंग से बोले, लेकिन उस कुत्ते की क्या गलती है भाई? बात नहीं है। उस कुत्ते को क्या किसी ने बुलाया? उसको उठा के गाड़ी में लाया, उसको वहां पे छोड़ के और फिर चली गई गाड़ी। ये कहना रेणुका चौधरी का, इतने बड़े देश में इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़कर बेचारे गरीब कुत्ते, मैं आपकी बात आ रहा हूं अनुराग, अब तो आनंद दुबे भी कह रहे हैं कि ये गलत है बोलना। आपको लगता है गलत था?
30 सेकंड अनुराग देखिए, भदौरिया। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 140 करोड़ का देश, जो एयर पॉल्यूशन कितने बुरी तरह छाया हुआ, लोग परेशान हैं, बीएलओ की मौत हो रही, महंगाई बेरोजगारी से कमर टूटी है, लेकिन कुत्ता उनके लिए प्रिय हो गया। मुद्दा क्या हो गया? कुत्ता। किसका? रेणुका जी कुत्ता एक ले आई, उनके गाड़ी में आ गया, अब वो मुद्दा मिल गया। मुद्दा क्या मिल गया? गाड़ी में कुत्ता था, कुत्ता मुद्दा हो गया। क्या बात है भाई, क्या हो गया देश को भाई? क्या हो गया? किसी गाड़ी में कुत्ता आया तो मुद्दा हो गया, लेकिन लोगों की जान जा रही है, यहाँ पे बच्चे अनाथ हो रहे, मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है। गौरव भाटिया, लोग परेशान है, यही सब आप लोग जो करते हैं गड़बड़ होती है, इसी वजह से। एक सेकंड, गौरव भाटिया, आनंद दुबे भी कुछ कहना चाहते हैं। गौरव भाटिया पहले आप। देखिए, आनंद भाई आजकल फॉर्म में रहते हैं और जो इनकी प्रतिक्रिया होती है उससे ज्यादा परेशानी तो कांग्रेस पार्टी को होती है। और मुझे इनकी लाइन याद है, आपको मालूम है कांग्रेस ने इनको लंगर पे बुलाया, आनंद दुबे जी चप्पल उतार के अंदर गए और एक वफादार कुत्ता क्या करता है, इनकी चप्पल देखता, ये अंदर गए, लंगर खत्म हो गया, खाने को कुछ मिला नहीं, बाहर आए, अगर वफादार कुत्ता चप्पल देखता तो चप्पल मिल जाती, लेकिन कांग्रेसी चप्पल देख रहे थे, इनको चप्पल भी नहीं मिली। इसलिए ये वफादार कुत्ते से बदतर हैं। मैं तो ये बार बार कहता हूं, आनंद भाई ने सही बात कही, बड़े बड़े मुद्दे हैं, आप बात करिए ना उस पर। बिल्कुल बड़े बड़े मुद्दे हैं, सपोले कह देना, कुत्ता कह देना, सांसदों के लिए इस तरह के नहीं, ये इसको तो आनंद दुबे ने भी बोला। आनंद दुबे विद ऑल मैच्योरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए इस तरह की बात को ये कहना मुझे लगता है अवॉइड करा जा सकता है। योर टेक आनंद दुबे, विद ऑल मैच्योरिटी। बिल्कुल अमीश भाई, मैं वही कह रहा हूं किसी को कुत्ते से परेशानी नहीं है, लेकिन जो भाषा बोली गई उससे परेशानी। सुने, जाने अनजाने कुत्ता अंदर आ गया, फिर वो कुत्ता बाहर भी चला गया, लेकिन संसद भवन के जो सांसद हैं वो देश से चुने हुए लोक प्रतिनिधि हैं, उनको हम बहुत सम्मान करते हैं, तो इस विषय को यहां समाप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर बार बार उसमें घुसेंगे तो तकलीफ है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं, करोड़ों रुपया इस देश के टैक्स पेयर का अगर स्वाहा हो जाएगा, संसद भवन चलना हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमीश भाई, ये संसद भवन चलना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी सरकार की भी है, विपक्ष की भी है, दोनों हम बैठकर इसको चलाएंगे तभी ये चलेगा। लेकिन बहुत सारे संसद भवन चल जाएगा, आनंद दुबे संसद भवन चल जाएगा, गरीबी से बाहर संसद भवन चल जाएगा, देश भी चल रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब बदल दिया गया है, उसका नाम होगा तीर्थ सेवा, सेवा तीर्थ उसका नाम होगा, हर चीज चल रही है। लेकिन इंडिया अलायंस क्यों नहीं चल रहा है? झारखंड में भी समस्या हमें दिखाई दे रही है, महाराष्ट्र में समस्या है, बिहार में समस्या है, यूपी में समस्या है। इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा के लिए बनी थी। आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि 2024, अभी हम 2025-26 आ गए, जिस गंभीरता से, जिस अनुशासन से इंडिया गठबंधन की मीटिंगें होनी चाहिए थी, जिस अनुशासन से इंडिया गठबंधन एक होना चाहिए था, ऐसा हो पा रहा है क्या? अरे हम बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को हराया जा सकता है, बशर्ते बीजेपी से ज्यादा मेहनत करिए तो बीजेपी हार सकती है। बीजेपी क्या कौन सा सुरखाब के पर लगे? बीजेपी को ध्वस्त किया जा सकता है, लेकिन वो इतनी ताकत लेकर आइए तो हम सब तो ताकत लगाने को तैयार हैं, लेकिन कहां से लाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी अपने राज्य में मेहनत कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र में मेहनत कर रहे हैं, हेमंत सोरेन झारखंड में मेहनत कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में मेहनत कर रहे हैं, दिल्ली में मेहनत, ऐसे हर आदमी अपने अपने राज्य में मेहनत करेगा, लेकिन नहीं पड़ेगा, लेकिन बार बार सब गुड़ गोबर हो जाता है। महाराष्ट्र में अगला चुनाव आपके साथ नहीं लड़ेंगे, बीएमसी का जो होने वाला है, अब आपके साथ नहीं लड़ेंगे। अब ये तो फिर सब गुड़ गोबर हो जाता है लास्ट में। अमीश भाई, हम क्या करें यार, हम तो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तलवार है, ढाल है, सब है, पता नहीं आदेश कब आएगा। शिवसेना के दुबे जी गड़बड़ करता कौन है? गुड़ गोबर ये करता कौन है? ये गोबर फैला कौन रहा है? अब ये तो इसकी भी जांच कराओ, सारे जासूस लगा दो काम।